गांधी जी ने नहीं हटवाया था, वो नेहरू ने हटवाया था, नेहरू के कहने पे चलते थे। और मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, आपके हिसाब से आप जो भी थोपो वो तो हो गया सेकुलर, वो तो हो गया संविधान में थोपना नहीं हुआ। क्या उस समय प्रेम आपने रेफरेंडम कराया था क्या? उससे मैं पूछा था कि जब सेकुलर सब जोड़ते हुए रोज की रोज संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं पूरे देश भर में कि हम इसको लागू करना है और संविधान के खिलाफ बात करते हैं। ये कैसी संविधान की किताब लेकर? विवेक जी, आपकी आइडियोलॉजी में तो कहीं भी राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध नहीं है, मगर आपका स्टैंड उल्टा क्यों हो जाता है? नहीं, कुछ भी उल्टा नहीं हुआ है। तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, सम्मान हुआ। हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, आज से नहीं 1947 से लेकर आज तक सबने तिरंगे का सम्मान किया है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई डिबेट नहीं। जन गण मन अधिनायक जय हम लोग गाते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई डिबेट नहीं, सभी लोग सम्मान करते हैं किसी भी धर्म के हो। तो कंट्रोवर्सी सिर्फ वंदे मातरम और इस गीत पर ही क्यों है? इसका भी तो एक विश्लेषण होना चाहिए ना। आप कानून बना देते हैं, अच्छी बात है, आपकी फिलहाल ब्रूट मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, लेकिन आपके आते तो 35% से 40% ही वोट है ना पूरे देश के। 60% 65% तो ऐसे भी तो लोग हैं जो आपकी मत से शायद सहमत ना हो। और आप देशभक्ति और देश प्रेम अब क्या साहब पुलिस एक्शन और कोर्ट जुडिशरी का डर दिखा करके लोगों में डाला जाएगा कि माय वे और द हाईवे, और तुमको प्रूव करना है, तुम गाओगे तो देशभक्त और नहीं गाओगे तो जेल के अंदर। और एक बड़ा तबका अगर इसका विरोध कर रहा है तो क्या उसकी नहीं सुननी चाहिए? महात्मा गांधी ने 1930 सुनिए एक सेकंड, खाली एक सवाल कर लेते फिर जवाब दे दीजिएगा। आपसे सवाल है जी कि भारत अकेला देश तो नहीं है जिसमें दंडित किया जाता है। आप तुर्की में देखिए, आप देखिए सऊदी अरब में, आप देखिए दूसरे बड़े यूरोपियन कंट्री में, आप देखिए यूएई में। अगर आप ऐसे राष्ट्रगीत राजगान जिसका आप आपको अपमान करते हैं तो उसको उसके लिए बाहरी सजा है। यूएई में तो लंबी सजा है, सऊदी अरब में भी है, टर्की में 2 साल के लिए है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देश के विपरीत आप आवाज उठाएंगे तो दंडित तो क्या? देश के आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मान लिया एक सेकंड, आप मान लिया कि भाई सऊदी अरब में वहां पर डिक्टेटरशिप है, जो किंगडम है, इसलिए आपको वहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन टर्की में तो डेमोक्रेसी है, बाकी यूरोपियन देश में तो डेमोक्रेसी है, वहां भी तो लोग जल्दी से किया जाता है। सुनिए, देखिए आप जो है वंदे मातरम के इतिहास में जाइए। 1880 के अंदर जब आनंद मठ की बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे, मुझे नहीं मालूम कितने दर्शकों को पढ़ना चाहिए कि आनंद मठ क्या है, तो उसमें सन्यासियों का एक विद्रोह था मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ, और कहीं ना वो एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम की आइडेंटिटी को यह नावल दर्शाता था। जब वंदे मातरम लिखा गया तो लोगों ने इसके बारे में विश्लेषण किया। 1936 या 39 मुझे ध्यान नहीं आ रहा है साल, उसमें कांग्रेस का अधिवेशन था। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने मिलकर के निश्चय किया कि वंदे मातरम गांव में सिर्फ 1896, विवेक जी मैं आपको क्लियर कर 1896 राइट। तो फिर उसमें ये निर्णय लिया गया कि साहब इसके नीचे के जो 4 सेंसा 5 सेंसा वो हटा दिए जाएं, क्योंकि ये देश के एक तबके को ऑब्जेक्शनेबल लग रहे हैं, और देश सबका है, हमें मिलकर के चलना है। कोई भी चीज अगर किसी को माने नहीं होगी, गांधी ने कहा, टैगोर ने कहा। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं नवीन जी, आपका जवाब नवीन जी दे रहे हैं। विवेक भाई आपका जवाब नवीन जी दे रहे, बोलिए। जब 1896 में इसको लाया गया, लेकिन उसके बाद जब देश आज़ाद होने के बाद बंटवारा हुआ, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो तो चले गए। फिर आपत्ति किसको हुई भाई? बार बार आप ये क्यों कह रहे हो कि नहीं गाना चाहिए? और आप देश रोज की रोज संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं पूरे देश भर में कि हम इसको लागू करना है और संविधान के खिलाफ बात करते हैं। ये कैसी संविधान की किताब लेकर के घूमते हो आप? जिस समय जो भारत वंदे मातरम वो गीत था जिसके कारण गाते गाते लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस देश को आज़ादी मिली गुलामी से, मुगलों की गुलामी से तो पुराना होगा, लेकिन देश के अंदर अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी देने में इस गीत का बड़ा महत्व था। और आज आप जब उसको सम्मान मिल रहा है, उस गीत को सम्मान मिल रहा है जो गाया जाता था, कोई नया नहीं जोड़ा गया है। वो पूरा गीत पूरा का पूरा वही गीत है। वो गांधी जी ने नहीं हटवाया था, वो नेहरू ने हटवाया था, नेहरू के कहने पे चलते थे। और मैं कह रहा हूँ हाँ, तो कांग्रेस ने जो हटाया था, उस कांग्रेस ने जब हटाया था जब देश आजाद नहीं हुआ था विवेक। जब देश आजाद हो गया तो जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो देश छोड़ के चले गए। फिर आपत्ति किस बात की है भाई? जो इस देश में रहेगा वो क्यों नहीं गाएगा इसको? जो इस देश में रहेगा वंदे मातरम क्यों नहीं गाएगा? वो संविधान को क्यों नहीं मानेगा?
नहीं, संविधान तो आप तो जबरदस्ती थोप रहे हैं ना सर। संविधान जबरदस्ती थोपा गया तो प्रेम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा था कांग्रेस से, वो जबरदस्ती था या सही था? किसने जोड़ा के सेकुलर? आपके हिसाब से आप जो भी थोपो वो तो हो गया सेकुलर, वो तो हो गया, संविधान में थोपना नहीं हुआ क्या? उस समय प्रेम आपने रेफरेंडम कराया था क्या? उससे मैं पूछा था कि जब सेकुलर सब जोड़ते वक्त क्या इसके अंदर देश की बाकी लोग चाहते नहीं चाहते? अब आप कहते हैं 40% लोग चाहते हैं, बाकी लोग नहीं चाहते। इस तरह से नहीं चल सकता देश।